माई सेल्फ योगेश वशिष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे कभी ना कभी हम सभी ने फेस किया है। हाउ टू कन्वेंस योर पेरेंट्स मीन्स हम ऐसा क्या करें हमारे पेरेंट्स हमारी एबिलिटी को समझें, हमें हमारे पसंद का डिसीजन लेने के लिए परमिशन दें, हमें सपोर्ट करें। आपने स्वयं भी फील किया होगा और सोसाइटी में आसपास देखा होगा, सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमारे डिसीजंस को पसंद नहीं करते। बात चाहे एकेडमिक कैरियर ऑप्ट करने की हो, प्रोफेशन चूज करने की या फिर शादी करने का डिसीजन हो, हमारा मन कुछ और होता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। इससे होता क्या है, हम अपना डिसीजन ड्रॉप कर देते हैं, हम अपना डिसीजन लेने का करेज नहीं कर पाते और जब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारे अंदर उस डिसीजन के साथ चलने की एबिलिटी थी तो हमें पछतावा होता है कि वो डिसीजन हमने क्यों ड्रॉप किया। दूसरी तरफ कई बार हम जब डिसीजन ले भी लेते हैं और जब हम उस डिसीजन पे चलते हैं, पेरेंट्स के सपोर्ट ना मिल पाने के कारण हम जल्दी डीमोटिवेट होने लगते हैं और उससे क्या होता है, हम सफल नहीं हो पाते। अब डिसीजन चाहे हम पेरेंट्स की मर्जी का हो या हमारी मर्जी का, एक बात तो क्लियर है, पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और कई बार बहुत प्रयास करने के बावजूद हमें नहीं मिल पाता। ये प्रॉब्लम लाइफ में कई बार हमने फेस की हुई है। कई बार तो पेरेंट्स बिना सुने ही ना कर देते हैं, कई बार डिस्कशन के बाद ना करते हैं। उन्हें हमारा डिसीजन पसंद नहीं आता और हमें उनकी ना पसंद नहीं आती और डिस्कशन के दौरान कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है और कई बार आर्ग्यूमेंट इतना तीखा हो जाता है कि बात हमारी नीयत तक पहुंच जाती है। हम हमारे पेरेंट्स के नालायक बच्चे हैं, हम अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं करते और कई बार इतना तीखा हो जाता है, इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि हमारा पेरेंट्स के साथ बॉन्ड लाइफ टाइम के लिए प्रभावित हो जाता है। अगर हम हमारे पेरेंट्स को कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हम या तो कुछ गलत हिट कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से हिट कर रहे हैं। अगर हम सही तरीके से हिट करना सीख लें तो हम ज़रूर अपने पेरेंट्स को कन्वेंस कर पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स को कन्वेंस करने के लिए अपने एफर्ट्स को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, प्री डिस्कशन, डिस्कशन एंड पोस्ट डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री डिस्कशन पार्ट की, जिसमें हम डिस्कशन के लिए तैयारी करेंगे। ये बताइए कि दुनिया में कठोरता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? लोहा अर्थात आयरन। क्या आयरन का शेप बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे? मेल्ट करके। कैसे मेल्ट किया जाता है? हीट करके। आयरन को तब तक हीट किया जाता है जब तक वो मेल्ट ना हो जाए और फिर उसको हीट करके उसको एक मनचाहा शेप दे दिया जाता है। अब जब आयरन जैसी कठोर मेटल का शेप बदला जा सकता है तो क्या पेरेंट्स को कन्वेंस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? ठीक उसी तरह से जिस तरह से आयरन का शेप बदला गया है। कैसे? हीट करना है, मेल्ट करना है एंड हिट करना है। हीट एंड मेल्ट हम प्री डिस्कशन पार्ट में करेंगे, जबकि हिट हम डिस्कशन में करेंगे। पेरेंट्स की ना कहने के पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है, वो या तो हमें सुनते नहीं हैं या फिर ओपन माइंडेडली नहीं सुनते और हमारे प्रोजेक्ट पर कंसीडर्ड व्यू लिए बिना ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ठंडे आयरन पर हिट कर रहे होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं आयरन ठंडा है या फिर गर्म नहीं है? क्योंकि हमारी और हमारे पेरेंट्स की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है ना, वो सेम लेवल पर नहीं होती। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि पेरेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे। दूसरी तरफ पेरेंट्स से उनका पक्ष जानिए, उनको भी ऐसा ही लगता है कि बच्चे उन्हें नहीं समझते। वो कहते हैं हमने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, एजुकेट किया, उसके बावजूद भी बच्चे ना तो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वो हमें वैल्यू देते, ना ही हमारे एक्सपीरियंसेस की कद्र करते, ना ही हमारी सलाह मानते। हमें सबसे पहले क्या करना है?
हीट करना है। और हीट कैसे करते हैं? आग अप्लाई करके। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर हम आग की जगह पर आयरन में बर्फ डाल देंगे तो क्या वो कभी हीट हो पाएगा? कभी नहीं। जानते हो हम पेरेंट्स के केस में क्या करते हैं? हम बर्फ डाल देते हैं। देखो कैसे। हम पेरेंट्स का सपोर्ट मांगना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम हमारे पेरेंट्स को उन पेरेंट्स का एग्जाम्पल देने लगते हैं जो अधिक सफल होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ किया होता है, और जिससे हम उन्हें ये सेंस दे बैठते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ कम किया है या कुछ किया ही नहीं है। जाने अनजाने ये जो हम कंपैरिजन कम कर बैठते हैं, ये आयरन में बर्फ का काम कर देता है और हमारी आगे की संभावनाओं को यहीं पर ख़त्म कर देता है। और जानते हो इसके बाद हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहेंगे? नालायक। अब सवाल ये उठता है कि वो आग क्या है जिसे अप्लाई करके हम हमारे पेरेंट्स को हीट कर पाएं। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम चाहते क्या हैं? पेरेंट्स से हाँ सुनना, उनकी ना को हाँ में बदलना, मीन्स उनकी साइकोलॉजी को बदलना। किसे बदलना? उनकी साइकोलॉजी को। कैसे बदलेगी? उनकी प्रेजेंट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। किसे समझना पड़ेगा? साइकोलॉजी को। कौन सी साइकोलॉजी को? प्रेजेंट की साइकोलॉजी को। मीन्स उनका नजरिया क्या है। इन शॉर्ट बोले तो अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें उसे ही समझना पड़ेगा वो क्या चाहता है। अगर हम उनकी प्रेजेंट की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो वो क्या है? ये साइकोलॉजी वही है जो कुछ वो हमारे प्रति सोचते हैं, जो उनका हमारे प्रति नज़रिया है, और हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति वही नज़रिया है जो कुछ लाइफ में उन्होंने हमारे लिए किया है। अब देखते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। दोस्तों ये बताइए, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड कौन सा है जिसमें आनंद सबसे ज़्यादा था, स्ट्रेस सबसे कम था? बचपन, स्पेशली अर्ली बचपन। और आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें एजुकेट करना। इन शॉर्ट, सबसे आनंद वाला पीरियड है बचपन और सबसे चैलेंजिंग पीरियड है बच्चों का पालन पोषण करने वाला पीरियड। क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं? हमारे बचपन में हमें आनंद ज़्यादा इसलिए होता है कि उस टाइम का सारा स्ट्रेस हमारे पेरेंट्स के ऊपर होता है। दूसरी तरफ हमारे पेरेंट्स के ऊपर सारा चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम का जो पॉजिटिव पार्ट आनंद है वो हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं और स्ट्रेस पार्ट केवल पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। आप खुद स्वीकार करते हो कि बच्चों का पालन पोषण करना सबसे चैलेंजिंग पीरियड है। अब आप जानो, ये पीरियड तो कभी आपके माँ बाप ने भी जिया है ना, आपके माता पिता ने भी इसको फेस किया है। कब? जब आपका बचपन था। जब आप इसको खुद स्वीकार करते हो तो आप ये क्यों नहीं देख पाते कि आपके बचपन के आनंद के पीछे आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस छिपे हुए हैं, बहुत सारे कंप्रोमाइजेस छिपे हुए हैं। आपके जन्म के बाद आपके माता पिता ने सिर्फ आपके लिए किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए सोचना तक बंद कर दिया था। ये तो दोस्तों एक छोटी सी वानगी है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया है। आप सभी के लिए आपके पेरेंट्स ने डिफरेंट तरीके से कंप्रोमाइजेज और सेक्रीफाइसेस किए होंगे। आपको पूरी लाइफ में उन्होंने क्या किया है ये देखना है, उस पर नज़र डालनी है और उसकी वैल्यू को समझना है। आपने जो वैल्यू को समझा है ना, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की समझ ही वो आग है जो आपके पेरेंट्स को हीट कर सकती है। दोस्तों अब हमने आग की भी पहचान कर ली है, अब हमें उस आग को अप्लाई करना है। अब हमें हमारे पेरेंट्स का जो नज़रिया था वो समझाना है कि हम कैसे समझते हैं, उसको कैसे समझाएंगे। जब भी मौका मिले हमें उनसे बोलना चाहिए, पापा आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, आपने बहुत त्याग किए हैं मेरे लिए, आपने वो सब किया जो बाकी पेरेंट्स भी नहीं कर पाते। मैं आज जो कुछ हूँ आपकी मेहनत का नतीजा है, आपके आशीर्वाद का नतीजा है। आपने जो सिखाया उससे ही मैं आगे बढ़ पाया। और अगर फेलियर्स भी हो ना तो उन्हें अपने सर लेना सीखिए। बोलिए, पापा आपने तो बहुत कोशिश की, मैं ही नहीं कर पाया। अब आपने
हीट भी कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि मेल्ट हो गए हैं और मेल्टिंग पॉइंट कब आएगा? जानते हो, जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे बेटे हो, आप फेल हो गए तो क्या, आपने कोशिश बहुत की, मैंने आपके लिए बहुत कम किया लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। अगर इस तरह के सेंटेंस जब हम सुनने लगे तो समझ लो मेल्टिंग पॉइंट आ गया है और पेरेंट्स मेल्ट हो गए हैं। जब हम कह रहे थे हम ये हैं, हम वो हैं, तब हमारे पेरेंट्स हमें नालायक कह रहे थे, लेकिन जैसे ही हम उनका पक्ष जानते हैं कहानी उलट जाती है दोस्त। तो अगर हम उनसे अच्छा सुनना चाहते हैं तो हमें वो नहीं बोलना, हमें वो बोलना है जो उनका नजरिया है। हमें उनकी की हुई चीजों को कंसिडर करना है, अपनी नहीं। प्री डिस्कशन पार्ट में हमने क्या किया? हमने पेरेंट्स को हीट भी कर लिया है और मेल्ट भी कर लिया है। अब हमारी और उनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है ना, वो सेम लेवल पर है। अब हम उनसे जो कुछ भी कहेंगे वो ओपन माइंडेडली सुनेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि जो प्री डिस्कशन तैयारी है वो हमें कितने टाइम पहले शुरू करनी है डिस्कशन से? इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये हम 10 दिन पहले भी शुरू कर सकते हैं और 1 दिन पहले भी शुरू कर सकते हैं। हमें जब भी मौका मिले हमें ये करते रहना चाहिए। अब हमें पेरेंट्स को हिट करना है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन के दौरान करेंगे। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर, अर्थात डिस्कशन पर। पिछले चैप्टर में हमने क्या किया? पेरेंट्स को हीट कर लिया एंड मेल्ट कर लिया। अब हमें उन्हें हिट करना है। कैसे हिट करेंगे? अब हम उनसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन में जाने से पहले एक बात समझ लें, हम पेरेंट्स को मेल्ट करके उन्हें ओपन माइंडेड डिस्कशन के लिए लेकर आए हैं। अब डिस्कशन में हमें भी ओपन माइंडेड व्यू के साथ जाना है। हमें अपने विचार रखने हैं और उनके विचार भी सुनने हैं। हमें पेरेंट्स को कन्वेंस करना है, कंट्रोल नहीं। डिस्कशन में जाने से पहले एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू कर लें और उसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें, तभी उसको पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करें। पेरेंट्स की ना कहने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कॉन्फिडेंस की कमी। हमारे पास्ट के रिजल्ट्स, पास्ट की फेलियर्स या हमारी आदतों के कारण पेरेंट्स को हमारी कैपेबिलिटी पे, हमारी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे डाउट होता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि हम उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें उनको विश्वास दिलाना है कि ओवर द पीरियड, पिछले कुछ समय में प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले या प्रोजेक्ट को प्लान करने के बाद प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के कारण हमने खुद को अपग्रेड कर लिया है। हमने कुछ नई स्किल सीख ली हैं, हमने नई कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं, हमने नई आदतें डेवलप कर ली हैं, हम पहले से ज़्यादा अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। अब हम प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ेंगे, अब हम प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण करके ही खुश होंगे। हमें उनको अपने अपग्रेडेड वर्जन के प्रूफ्स भी देने चाहिए। जैसे अगर हम उनको फैमिली सिक्योरिटी के बारे में विश्वास दिला देते हैं, अगर हम उनको दिखा देते हैं कि हमें घर की समझ है, घर की ज़रूरतों की समझ है, तो इससे उनकी नज़रों में ये सेंस जाएगा कि हम पहले से अधिक रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। जिस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए ये उनको दिखा सकते हैं, हम अपने अपग्रेडेड वर्जन्स जो हमारी दूसरी स्किल्स हैं उनका प्रूफ भी हम उनको दे सकते हैं। पेरेंट्स के कन्विंस ना हो पाने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है विजन का मिसमैच होना। हमारा विजन कुछ और होता है और उनका कुछ और। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो हमारा ड्रीम है वो हवा हवाई है या गैर जरूरी इच्छाओं वाला है। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि वो केवल हमने अपने बारे में सोचकर डिजाइन कर लिया है। अगर हम उनको विश्वास दिला दें कि हम अपने ड्रीम को पूरा करते हुए एक दिन उनका विजन भी अचीव कर लेंगे तो वो जरूर मानेंगे। पेरेंट्स की ना कहने के पीछे चौथा सबसे बड़ा कारण होता है हमारा डोमेन एंड दौर अलग होना। डोमेन अलग होना कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन एक गलती हमसे क्या होती है, हम हमारे पेरेंट्स को फील करा देते हैं कि पापा आपका दौर अलग था यार, आज सब बदल गया है, आज सब कुछ नया है, आज की सिनेरियो आप समझ नहीं पाओगे। हम उनको ऐसा फील करा देते हैं कि वो लो ग्रेडेड है और हम अपग्रेडेड हैं। तो हमारा जो काम आगे बढ़ने की बजाय ना वहीं पे रुक जाता है। हमारी संभावनाओं को हम ऐसे सेंटेंसेस बोल के खुद खत्म कर लेते हैं।
दौर अलग होना ये एक ऐसा सच है जिसको हमें समझना है, उनको नहीं समझाना। अब हम उसको समझ के हमें समझना है, ये हमारे लिए एक लिमिटेशंस बन गई है। उस लिमिटेशंस को समझते हुए ही हमें अपने प्रोजेक्ट को समझाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें प्रोजेक्ट को समझाने के लिए नए एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे जो उनके दौर से रिलेट करते हों, जो उनके एक्सपीरियंस से रिलेट करते हों, जो उनके डोमेन से रिलेट करते हों। अगर हम उनको समझा पाएंगे तो वो ज़रूर मानेंगे। ना कहने के पीछे अगला बड़ा कारण होता है फ्यूचर रिस्क। हमारे पेरेंट्स जब हमें फ्यूचर रिस्क के बारे में समझाएं तो हमें उसको ध्यान से सुनना है और समझना भी है, और अगर हमारे पास उसके सॉल्यूशन है तो उनको समझाने हैं और उनको बताना है हमने प्रोजेक्ट में फैमिली सेफ्टी के बारे में भी सोच लिया है, तो वो ज़रूर मानेंगे। आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सपने के साथ साथ आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर भी इन्वॉल्व है। उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है। जब हम पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, हो सकता है हमारी फाइनेंशियल हेल्प की भी एक्सपेक्टेशंस उनसे रही हो, तो जब हम उनसे उस बारे में बात करेंगे तो हमें अपनी फैमिली की फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को भी समझना है, अदर लायबिलिटीज़ को, और हमें अपनी फैमिली की फाइनेंशियल लिमिटेशंस को भी समझना है। याद रहे, हमारे पेरेंट्स के पास भी तो टॉपिक से रिलेटेड अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो चाहे सफलता के एक्सपीरियंसेस हों या असफलता के हों। हो सकता है उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ ऐसे रिस्क के बारे में पता हो जिसको आपने इंक्लूड ही ना किया हो, तो आप उसको वैल्यू दें। हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा प्रोजेक्ट और बेहतर हो जाए, हमें उसको समझना है। ऐसा भी हो सकता है डिस्कशन के दौरान किसी भी पॉइंट पर हमारे और हमारे पेरेंट्स के विचार मेल ना खाते हों, तो हमें उनको गलत नहीं बताना। हो सकता है कई बार पेरेंट्स एग्रेसिव होने लगे, वो हमें डांटने भी लगे ना, तो भी हमें रिएक्ट नहीं करना है। डिस्कशन के अंतिम पड़ाव पर आपको 3 तरह के प्रोबेबल आउटकम्स मिल सकते हैं। पहला, हाँ, तो आपके मज़े आ गए। दूसरा हो सकता है कि पेरेंट्स आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगें जो आप उनको पोस्ट डिस्कशन पार्ट में दे सकते हो। तीसरा है, अगर पेरेंट्स ना कर देते हैं तो हमें क्या करना है। अगर पेरेंट्स ना कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले खुद को रिव्यू करना है और अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से रिव्यू करना है। अगर वो ना कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है हम गलत हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट को ना करने में ही हमारा ज़्यादा फायदा हो। एक बार रिव्यू ज़रूर करें, और उसके बाद भी अगर हमें हमारा प्रोजेक्ट लगता है कि उसमें कुछ कमी है या प्रोजेक्ट सही नहीं है तो उसको होल्ड पे डाल दें। और रिव्यू करने के बावजूद भी अगर हमें लगे कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात फिर भी क्लियर है कि प्रोजेक्ट फुल प्रूफ नहीं है, उसमें ऐसी कुछ तो कमी है जो फ्यूचर रिस्क या किसी और चीज़ के बारे में पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करें, उसको अच्छे से रिव्यू करें, उस पर अच्छे से फिर से वर्क करें और उसको अपग्रेड करके उसको और बेहतर बनाएं और फिर पेरेंट्स के सामने उसको प्रेजेंट करें। लेकिन एक बात याद रखनी है, जिद बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम चलते हैं अंतिम पार्ट पर, पोस्ट डिस्कशन पर। अब हमने प्री डिस्कशन में और डिस्कशन में पेरेंट्स को हीट भी कर लिया, मेल्ट भी कर लिया, हिट भी कर लिया। अब हम इस पार्ट में ये सीखेंगे कि डिस्कशन के बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है। हम अपना एफर्ट्स डाल चुके हैं, हमने पेरेंट्स को अपने तरीके से समझा दिया है, अपने सारे पॉइंट्स समझा दिए हैं। अब जरूरी नहीं है पेरेंट्स 10 मिनट में माने, उन्हें 10 दिन भी लग सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक कंक्लूजन तक पहुंचने में कुछ टाइम चाहिए होता है, उन्हें वो टाइम दें, उस समय का वेट करें। वो या तो आपसे हाँ बोलेंगे या फर्दर क्लेरिफिकेशन मांगेंगे। अगर उन्होंने ना भी कर दिया है तो भी हमारे पास एक मौका बना रहता है। हमारे पास कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे पेरेंट्स ना तैयार हुए हों, हम उन पॉइंट्स के जवाब ढूंढकर उनको समझा सकते हैं, फर्दर समझा सकते हैं। लेकिन उस समय का वेट करें जब वो सही समय हो उनको समझाने का। केवल ये ना सोचें हमें आज के आज ही सब खत्म करना है, उतावलेपन में ना आए, इम्पेशेंट ना हो। ये नहीं सोचना कि आज ही आज उनकी हाँ करानी है। हमें सही समय का वेट करना है, धैर्य रखना है, इंतजार करना है और उनको
उनके डिसीजन को वैल्यू देते हुए ही मेरिट पे उनसे बात करनी है। हमें विश्वास है आज नहीं तो कल हमारे पेरेंट्स बिल्कुल मान जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।